यह कहानी अंतरिक्ष में नए रहने योग्य ग्रहों की खोज से शुरू होती है, जब लाइफ फाउंडेशन नाम की एक बायोइंजीनियरिंग कंपनी का एक स्पेस प्रोब एक धूमकेतु पर जीवित परजीवियों सिम्बायोट्स से ढका पाता है। यह प्रोब 4 सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटा है, लेकिन उनमें से एक सैंपल भाग जाता है और शिप मलेशिया में क्रैश हो जाती है। लाइफ फाउंडेशन बाकी 3 सैंपल को सैन फ्रांसिस्को स्थित अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ले आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये सिम्बायोट्स ऑक्सीजन सांस लेने वाले मेजबानों के बिना जीवित नहीं रह सकते और अक्सर मेजबानों की जान तक ले लेते हैं। एडी ब्रॉक, एक जांच पड़ताल करने वाला पत्रकार, अपनी मंगेतर एन वेन के पास मौजूद एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में इन ट्रायल्स के बारे में पढ़ता है। एन एक वकील है जो लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ केस की तैयारी कर रही है। ब्रॉक इन ट्रायल्स पर सवाल उठाने के लिए लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रे का सामना करता है, जिससे ब्रॉक और एन दोनों अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। नतीजतन एन ब्रॉक से रिश्ता भी तोड़ लेती है। 6 महीने बाद ड्रेक के सिम्बायोसिस ट्रायल्स सफल होने के करीब हैं, हालांकि एक सिम्बायोट एक गलती की वजह से मर जाता है। डोरा स्किर्थ, जो ड्रेक के तौर तरीकों से नाखुश है और उसे एक्सपोज करना चाहती है, ब्रॉक की मदद करती है ताकि वह रिसर्च फैसिलिटी में सबूत जुटाने के लिए घुस सके। वहां ब्रॉक को पता चलता है कि उसकी जान पहचान की एक बेघर महिला मारिया भी एक टेस्ट सब्जेक्ट है। ब्रॉक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में सिम्बायोट उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे मारिया की मौत हो जाती है। ब्रॉक वहां से बचकर निकलता है, लेकिन जल्द ही उसके अंदर अजीब से लक्षण दिखने लगते हैं। वह मदद के लिए एन से संपर्क करता है और एन का नया बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लुइस उसकी जांच करता है और सिम्बायोट का पता लगाता है। ड्रेक डोरा को सिम्बायोट के संपर्क में लाकर मार डालता है, जिससे अब ब्रॉक के अंदर का सिम्बायोट ही एकमात्र जीवित सैंपल बचता है। ड्रेक के आदमी सिम्बायोट को वापस लाने के लिए ब्रॉक पर हमला करते हैं, लेकिन सिम्बायोट ब्रॉक के शरीर के चारों ओर एक दानव जैसी संरचना में बदलकर हमलावरों से मुकाबला करता है। इसके बाद वह ब्रॉक को अपना नाम वेनम बताता है और समझाता है कि यह धूमकेतु उन ग्रहों की तलाश में है जहां सिम्बायोट्स मेजबानों को खाकर जिंदा रह सकें। वेनम वादा करता है कि अगर ब्रॉक उसकी मदद करेगा तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जल्द ही ब्रॉक को सिम्बायोट की दी हुई सुपर ह्यूमन शक्तियों का लुत्फ आने लगता है। ब्रॉक अपने पुराने ऑफिस में जाकर ड्रेक के अपराधों का सबूत देने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉट अधिकारियों से घिर जाता है और भागने के लिए उसे वेनम में बदलना पड़ता है। एन यह ट्रांसफॉर्मेशन देखती है और उसे लुइस के ऑफिस ले जाती है, जहां वे बताते हैं कि सिम्बायोट धीरे धीरे ब्रॉक के अंगों को सड़ा रहा है। ब्रॉक को पता चलता है कि सिम्बायोट की 2 कमजोरियां हैं, तेज आवाज और आंख। वेनम दावा करता है कि अंगों का नुकसान ठीक किया जा सकता है, लेकिन एन एमआरआई मशीन का उपयोग करके ब्रॉक को सिम्बायोट से अलग कर देती है। उधर चौथा सिम्बायोट रायट मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को तक शरीर बदलते हुए पहुंचता है और ड्रेक के साथ जुड़ जाता है। ड्रेक और रायट मिलकर एक स्पेस प्रोब का उपयोग करके बाकी सिम्बायोट्स को पृथ्वी पर लाने की योजना बनाते हैं। एन अनिच्छा से वेनम के साथ बंध जाती है ताकि वह ब्रॉक को आजाद कर सके। ब्रॉक और वेनम के दोबारा एक होने के बाद वेनम स्वीकार करता है कि ब्रॉक के साथ रहने के दौरान उसने पृथ्वी को अपनी प्रजाति से बचाने का निर्णय लिया है। दोनों रायट और ड्रेक को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और एन की मदद से प्रोब को उड़ान भरने से पहले क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे प्रोब में विस्फोट होता है और रायट और ड्रेक दोनों मारे जाते हैं। घटना के बाद ब्रॉक अपनी पत्रकारिता में लौट आता है, जबकि एन को लगता है कि वेनम अब ब्रॉक से अलग हो चुका है और शायद प्रोब में विस्फोट में मर गया है। हालांकि वेनम गुप्त रूप से ब्रॉक के साथ बना रहता है और दोनों सैन फ्रांसिस्को में अपराधियों को मारकर शहर की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। मिड क्रेडिट सीन में ब्रॉक को सीरियल किलर क्लेटस कसाडी का इंटरव्यू करने के लिए बुलाया जाता है, जो यह वादा करता है कि उसके भागने पर कर्नेज मचेगा।